रांची वनडे और उससे पहले एक ही सवाल सबके मन में है, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 कॉम्पोजिशन। अब केएल राहुल के जो बयान आए उससे मतलब आप कह सकते हो कहीं कहीं पर क्लैरिटी मिल रही है, कहीं कहीं पर कंफ्यूजन लग रहा है। और शायद ऐसा है कि इस वक्त पर डिसीजन ये है कि भाई कि ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर ऋषभ पंत हो। अब जो उन्होंने कहा कि भाई कि इंडिया का टॉप 6 जो है सेटल्ड है, उसको लेकर लोगों के मन में आया कि टॉप 6 सेटल्ड है, मतलब आप वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह फिर तो नहीं ही देखते हो। क्यों? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आपको पता है यशस्वी जायसवाल ओपनर है, उनके साथ रोहित शर्मा होंगे, 3 नंबर पर विराट कोहली हैं, फिर 4 नंबर पर कल से लेकर जो माहौल बना कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ 4 नंबर खेलेंगे। लेकिन इसी में उन्होंने एक क्लॉज लगाया कि जब सब लोग फिट हैं तब टॉप 5-6 में जगह नहीं बनती और इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री वहां पर नहीं हो पा रही है। बट ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने जब जब जितने मौके जैसी भी सिचुएशन पर मिले हैं, चाहे T20 में बीच में क्यों ना खेलना पड़े, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया। तो ये बात निकल कर आई, ऋतुराज के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन स्लॉट वहां पर क्या है। सिमिलरली दूसरी तरफ जब पूछा गया है क्या है कि ऋषभ पंत को लेकर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कि इंडिया की जो कॉम्पोजिशन है 4 नंबर पर ही सवाल है, बाकी आपको पता है कि 5 नंबर के बाद जो है ऑलराउंडर्स या उस तरीके से बॉलर्स की ही जगह रहेगी। फिर उन्होंने बोला कि यार ऋषभ पंत को लेकर भी है ना कि ऋषभ पंत इतने केपेबल खिलाड़ी हैं कि उनको ऐसा नहीं कि कीपिंग की ही जरूरत है, वो एज बैटर भी टीम में आ सकते हैं, पर अगर वो खेलेंगे तो कीपिंग वो करेंगे और मैं फिर फील्ड लूंगा। तो अब ये लड़ाई है, ये स्लॉट्स हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि चांस ऋतुराज का पहले बनता है या चांस ऋषभ पंत का पहले बनता है। कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ी ऐसे रहे जिनको थोड़ा सा मतलब इवन T20 में जो है ऋषभ को बहुत मौके मिले, बट यहां पर उनको उतने नहीं मिले, अनफेयरली ट्रीट वो भी हुए। और केएल राहुल वो खिलाड़ी जिन्होंने उनकी जगह वहां पर ली है, बावजूद इसके कि ऋषभ ने जो है 100 भी लगाया था इंग्लैंड में। अब ऋतुराज की बात करें तो इंडिया ए में एज एन ओपनर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर आए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। रणजी ट्रॉफी जाओ वहां पर रन से प्लेयर ऑफ द मैच, जो 2 मुकाबलों में बैटिंग करी वहां पर वो है। उससे पहले एक गेम ठंडा जो गया था ईरानी कप का है, उससे पहले दुलीप ट्रॉफी जाओ वहां पर भी 100 है, उससे पहले जाओ आप बुच्ची बाबू वहां पर भी 100 है, उससे पहले आपकी इंजरी है। अब क्या करेगी मैनेजमेंट? अब वहां पर राइट लेफ्ट को लेकर भी रहती है टेम्पटेशन, तो ऋषभ पंत लेफ्टी है, बट एक लेफ्टी ऊपर आपके पास यशस्वी है, देन अगला लेफ्टी आपके पास जडेजा या फिर वॉशिंगटन है। कैसे देख रहे हैं आप जय भाई यहाँ पर कि क्या लग रहा है आपको रियलिस्टिक होते हुए? कल हमने बात करी तब भी मैंने कहा था कि मैं अभी उतना श्योर, उतना कन्विंस नहीं हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को ही मैनेजमेंट 4 खिलाएगी। अगर केएल राहुल की बातों से देखें तो उन्होंने कायदे से कंफ्यूजन ही क्रिएट की, जो कि क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अगर वो दोनों के लिए अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो कीपिंग करेंगे, तो एक अगर उन्होंने वहां लगा दिया, बट ऋतुराज पे भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा। अब चूंकि उनका ये भी स्टेटमेंट है कि भाई जब सारे खिलाड़ी फिट होंगे तो आपकी टॉप 6 सेटल्ड है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो कायदे से ना केएल राहुल वो रिवील नहीं करना चाहते हैं कि नंबर 4 कौन है, बट मेरी अगर राय मानो तो नंबर 4 आपको ऋतुराज को ही खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में है वो बंदा डिजर्व करता है यार 11 में जगह पाना। अभी नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? जब श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे तब। तो कम से कम उसको मौका दे के देख लो। ऋषभ पंत के लिए वनडे क्रिकेट या T20 फॉर्मेट में कोई नई चीज नहीं है, उनको हमने देखा हुआ है, तो उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनका टैलेंट क्या है, ये सबको पता है। बट ऋतुराज जिसके साथ हमेशा ये कहा गया है ना कि भाई आपने उसको पीछे खींचा है, तो जब उसको आगे बढ़ाने का मौका है तो दे दो। और अगर आप तारीफ कर रहे हो कि भाई इतने कैपेबल बल्लेबाज हैं वो, तो क्यों नहीं खेलें 11 में? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर आप ओवरऑल भी देखोगे, मतलब जब आप रेड बॉल क्रिकेट में आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड कर ही तो आप उसमें टीम इंडिया में लाते हो। जब आपके विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ली, आपने इंग्लैंड में, चलिए मतलब साई सुदर्शन की तरफ उस तरीके का इंक्लिनेशन था कि उनकी टेक्निक को बहुत ज्यादा बैक किया जा रहा था, शायद उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को वहां पर प्रेफरेंस मिली हो, लेकिन करुण को तो आप डोमेस्टिक के बेसिस पर ही लाए ना। तो अब कायदे से ओडीआई सेटअप में वो चीज होने जो सबसे लेजिट चीज बनती है यार। अगर आप पिछले 5-7 सालों की बात में चर्चा कर लूं, लिस्ट ए क्रिकेट में आपका सबसे कंसिस्टेंट और सबसे हैवी स्कोरर कौन रहा है? सबसे ज्यादा, सबसे तगड़ी एवरेज, सैंपल साइज आप देख लीजिए, लॉन्जिविटी आप देख लीजिए, 80+ मैचेस का सैंपल साइज, करीबन 58 की एवरेज। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप अभी भी ऋतुराज के आगे जाओगे, ऋतुराज को आप पीछे बैक सीट पर रखोगे कि नहीं यार स्लॉट स्पेसिफिक, वो बंदा कहीं पर भी बैट करने के काबिल है। भाई मेरा पॉइंट है कि मतलब ठीक है, मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को आई थिंक सबसे पहले बात और जो पॉइंट और क्या वो कर रहे हैं, क्यों वो इग्नोर हो रहे हैं, उस पर बात मैंने रखी यहाँ पर। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कि जो वनडे की लाइनअप है, ठीक है ऋतुराज ने रन्स करे, सब कुछ है, बट वो आपके वाइट बॉल में ठीक है एज एन ओपनर भी है। अगर वो यहाँ पर खेलते हैं 4, तो कहीं ना कहीं वो एक गोइंग फॉरवर्ड कंपटीशन ही बन सकते हैं भाई कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज, उनमें से रिजर्व ओपनर कौन होगा। बट जब बात यहाँ पर नंबर 4 की और ऋषभ पंत, अब वर्ल्ड कप अगर आप देख रहे हो आप, ठीक है बड़े दूर की बात है, बट उसी दूर की बात को लेकर ये भी आ रहा है कि रोहित विराट पर फिर से मीटिंग होगी, उस पर भी अलग से डिटेल वीडियो वो भी आप देखिएगा। लेकिन
यहां पर जब आप उतने वर्ल्ड कप को सोचते हुए रोहित विराट पर फैसला ले रहे हो, तो उस वर्ल्ड कप में एज ऑफ नाउ, कल को क्या होता है, मे बी शुभमन गिल भी ना हो, वो अलग पॉइंट है, बट आपके सेकंड विकेट कीपर वनडे में तो ऋषभ पंत है ना जी। जब कोई और खेले ना खेले या फिर टीम में विकेट कीपर की बजाय बैटर की भी जरूरत पड़ेगी तो ऋषभ पंत ने खेलना है ना। ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करनी है 4, 5, 6 यहीं पर भी करनी है, उनका तो स्लॉट भी वही है। ठीक है, हाल फिलहाल में उनकी बात करें तो मौके लिमिटेड रहे थे, न्यूजीलैंड में लास्ट शायद उनको मौके मिले, एक श्रीलंका में मिला, सारे सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं, बट फिर क्यों नहीं वही चीज कि ऋषभ पंत को क्यों नहीं मौके मिले, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ऋतुराज की आइडियल पोजीशन जो हम बात करें कि या तो आप फिर साउथ अफ्रीका ए वाली सीरीज, अब ऋतुराज को आप अपना शील्ड बनाकर मत घूमो। साउथ अफ्रीका ए वाले में जब वहां पर प्रभ सिमरन को नहीं खिलाया आपने, ईशान किशन खेले, ओपन अभिषेक ने किया, ऋतु ने किया, तो वहां पर अगर ये सोच थी तो अगर मुझे लग रहा है कि फिर वहां पर आप ये होते दिखते कि अभिषेक प्रभ आपके ओपन होते, मे भी तिलक वर्मा 3 होते और ऋतु 4 होते, और तिलक ऋतु दोनों कंपीट कर रहे थे 4 के लिए। आपने यार ऋतुराज गायकवाड़ को लाल बॉल में जहां पर वो अच्छा कर रहे थे साउथ अफ्रीका ए से आपने भद पिटवाई, वहां पर आपने बेंच पर बिठाया, सारे बल्लेबाज कोलैप्स हो गए थे, ध्रुव जुरेल, और कायदे से आपकी जो लास्ट गुवाहाटी टेस्ट में एज रिजर्व ऋतुराज को 15 में होना चाहिए। ये नहीं करें कि 11 खिलाओ, बट अगर वो 15 में होते तब आपकी टेम्पटेशन ये कहती यार कि हम साई सुदर्शन को खिलाएं ना खिलाएं, उनको तो हमने ड्रॉप किया है, बट ऋतुराज के पास फॉर्म है, रन्स है, क्यों ना उनको खिला लें। ये वनडे वाला मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर, सोशल मीडिया प्रेशर अगर ऋतु के ऊपर ही ज्यादा जा रहे हैं तो अब वही वाली चीज है भैया, ये आई थिंक एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला तरीका है कि अगर आप लेजेंड जा रहे हो कि यार आपके पास एक बैकअप ओपनर शुभमन का कौन होगा, वहां पर वो जायसवाल होगा, फिर आपके ऋतुराज गायकवाड़ बाद में आते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर तो फर्स्ट इन लाइन वहां पर उस पर्सपेक्टिव में ऋषभ पंत हो जाते हैं। लेकिन भैया आप कैसे मान ले रहे हो कि बैकअप विकेट कीपर वही होंगे? ये मौके मिलते हैं अगर उसमें, सॉरी बैकअप ओपनर वही होंगे, अगर ये मौके मिलते, इसमें रन नहीं आया, ऋतुराज ने रन कर दिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना। एज ऑफ नाउ आपके इन लाइन, जैसा आप कहते हो कि यार पाइपलाइन में कौन है बंदा, फर्स्ट इन लाइन कौन है, जायसवाल ही होगा ना, या ऋतुराज को बैकअप देख के आप देखोगे या पहले से इमेजिन कर लो? अब भैया वही है ना कि स्लॉट्स फर्स्ट, फिर आप तो यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसे हार्श हो जाओगे, पहले T20 से साइड लाइन कर, आप ओडीआई से भी साइड लाइन कर दो, वो बंदा क्या हमारा चूरन बेचना है। देखो परफॉर्मेंस देखो, यशस्वी जायसवाल चाहे जितने भी बड़े बल्लेबाज हों, ठीक है, मैं खुद कहता हूं कि उनको तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए, बट अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो भाई आप साइडलाइन होगे। जो बंदा परफॉर्म करेगा उसको कैसे साइडलाइन कर दोगे? तो अगर ये दोनों खेलते हैं, एक की परफॉर्मेंस आती है, एक की नहीं आती, अगर यशस्वी परफॉर्म कर दे तो भाई उससे बेहतर आपके पास कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं आती है तो भाई जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको कैसे, और ऋषभ के लिए कैसे केस रखो? या तो भाई आप 6-5 कॉम्बिनेशन नहीं जा सकते क्या? और दूसरी नहीं 6-5 यार, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना सही नहीं है ना। इस बॉलिंग लाइनअप में क्या है, ये एक तरीका है जिसमें ऋतु भी खेल सकता है, जायसवाल भी और ऋषभ भी। मैं भी यही कह रहा हूं, आप वनडे, और भाई फिर वही चीज है ना कि हर फ्रंट पर डिफेंसिव क्यों? एक डिसीजन लो ना, डिसीजन लेना। अगर आपके यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर है तो यशस्वी जायसवाल है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करें कि श्रेयस अय्यर वाला इशू होता तो यशस्वी जायसवाल को ही देखते आप लाइनअप में कि कहां से वो कैसे आए। ऋतुराज गायकवाड़, हम भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत रन करे, सारे फैक्टर्स उनके साथ, बट यहां पर थोड़ी सी मिस्ट्री है। अब आप सोशल मीडिया प्रेशर देख रहे हो, या 2027 का वर्ल्ड कप देख रहे हो, या फिर अपनी सेफ्टी देख रहे हो कि यार ऋषभ का वनडे में रिकॉर्ड श्योर नहीं है, ऋतुराज का तो है, ये कहीं पर भी कर लेता, तो इसको खिलाओ, हम बच जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ है, यहां पर आपके बुरे हाल हो गए टेस्ट सीरीज में। बट उसी से जुड़ी हुई एक और डिबेट है कि विराट रोहित को लेकर फिर से मीटिंग, वो क्या मामला है, उसका भी आप देखिएगा डिटेल वीडियो। लेकिन इस पर आप बताइए कि आपको करंटली कौन बेहतर, सारे लॉजिक्स के साथ बेहतर कौन लग रहा है नंबर 4 पर, वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर आपके ऋषभ पंत हो। रोहित विराट को लेकर जो बात चल रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर